अच्छा, वो लंदन की क्वीन वापस आ रही हैं परसों? कशमकश आएगी, रुकावट आएगी, फिर अगस्त में रुकावट आएगी। लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी अपनी वारदात डाल रहे हैं, प्लैनेट्स उनके बहुत अच्छे आए हुए हैं। सर नहीं, उनके प्लैनेट भी अच्छे नहीं आ रहे मार्च के बाद। अच्छा, वो लंदन की क्वीन वापस आ रही हैं परसों, मिस मरियम नवाज। मैं हाँ, अब मैं समझ जाऊँ। यानी कल, यानी मैं कहा परसों, मैंने तो ज्यादा जरा बढ़ा दी है बात, वो कल यानी सर हफ्ते मैं को अपनी उस राय पर कायम हूँ कि मई में उनकी सूरत हाल नहीं ठीक रहेगी। मैं ये भी आपसे अर्ज करूँ, 2-3 फरवरी को भी कोई गड़बड़ है, लेकिन ज़्यादा जो उनके बारे में कहते रहते हो वो मई में ये सूरत हाल ख़राब होगी, कशमकश आएगी, रुकावट आएगी, फिर अगस्त में रुकावट आएगी। तो यूँ इस तरह उनकी लाइफ है, जिग जैग, उतार चढ़ाव। एक होती है सीधी राह इख्तियार कर लेना, सीधा रास्ता मिल जाना, वो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को आज मैंने देखा, वो एक ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे थे, ऐसे जा रहे थे माशाल्लाह बड़े तम तराक से, और मतलब बड़ा कॉन्फिडेंट लगता था कि अगले 10 साल के लिए वज़ीर आज़म। सर वो उनके भी प्लानट अभी आगे उनके लिए मसाइल पैदा करने वाले हैं, प्लानट आगे आ रहे हैं, लेकिन जितने भी क्या इमरान साहब को मसाइल नहीं दरपेश, उनको भी आ रहे हैं, और इस तरह ये आगे प्लानट बने हुए हैं। सवाल ये है, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह सूरत हाल बनती जा रही है, मार्च में अल्लाह मुझे गलत साबित करे, कोई बहुत बड़ा बुरान ना आ जाए। अब इस बुरान को आप जो भी माने दें। अच्छा चले, मैं इसको ज़रा एक और तरह से देखने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो हॉस्टाइल नेबर है, हमारा दुश्मन पड़ोसी भारत, उनकी तरफ से या अफ़गानिस्तान से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनकी तरफ से कोई एडवेंचर इम्कान है? सर मेरा उनकी तरफ से इम्कान है, लेकिन जिस चीज़ का मैं मार्च में जिक्र कर रहा हूँ, उसके लिए इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। ये हमारे अपनों ने सब कुछ किया हुआ, उनकी वजह से ये मसाइल हैं, उनकी वजह से ये हालात पैदा होंगे। नवाज शरीफ का कोई पाकिस्तान का सफ़र आपको नज़र आता है? सर वो नज़र आता था, सिर्फ जनवरी में नज़र आता था, अब नहीं है। अब सूरत हाल बदल गई है। प्लानट ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात का शिकार हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा कि मेरे लिए आगे तहफ़्फ़ुज़ात है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ये वो उनको नहीं यकीन आ रहा, जिसकी वजह से वो कदम नहीं उठा रहे। उनके जो करीबी लोग हैं वो उनको बहुत मजबूर कर रहे हैं, क्या पाएं, उकसा रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई की जा रही है कि आप कदम तो उठाएं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कहते हैं कि मैं पिछले 15-20 साल से जिस चीज़ का शिकार हूँ मुझे पता है, मैंने पहले कौन धक्के देंदा तो है। इस वास्ते वो शकूक व शुबात और तरह तरह की बात से सोच कर इन लोगों की बातों में नहीं आ रहे, जो उनके करीब बैठ कर उनको उकसाते रहते हैं। इस हफ्ते भी यही होगा, वो कहेंगे कदम उठाएं, रिस्क लें। प्लानट ये कह रहे हैं कि उनको रिस्क लेना चाहिए। आप प्लानट ये क्यों कह रहे हैं, मैं प्लानट की बात तो बता सकता हूँ, ये क्यों इस तरह करते हैं ये नहीं बता सकता। ठीक है, ये पीछे कोई और अच्छा, इस सारी कहानी में लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी अपनी वारदात डाल रहे हैं, प्लैनेट्स उनके बहुत अच्छे आए हुए हैं, आसिफ अली जरदारी के। सर नहीं, उनके प्लानट भी अच्छे नहीं आ रहे मार्च के बाद। अच्छा, ये जो सूरत हाल उन्होंने कई सालों से उनको हासिल रही है, ये नहीं रहेगी। हालात उनके मुखालिफ आने वाले, अब सेहत की वजह से आए, सियासी अरूज जो जवाल की शक्ल में जो सूरत बंद कुछ, यानी वो प्लानट नहीं रहेंगे जो जरदारी साहब के आज तक रहे हैं पिछले 6-7 सालों से। चेंज, A very big radical change is coming in his life after 24th March. For many years, सूरत हाल जो है वो नहीं रहेगी। जैसे सितारे बदलते हैं, सूरत हाल भी बदल जाती है।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।